नमस्कार। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हमारे कंटेंट्स हैं क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, एब्जॉर्प्शंस एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। तो शुरू करते हैं क्रोमोफोर से। क्रोमोफोर क्या है? एक समूह है यूवी विजिबल रेडिएशंस की रेंज में अभिलाक्षणिक अवशोषण दर्शाने वाले असंतृप्त समूह जो किसी भी स्पीसीज में कलर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्रोमोफोर कहते हैं। डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, ये जो टर्म है क्रोमोफोर वो ग्रीक से व्युत्पन्न हुई है। क्रोमोफोरोज ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कलर कैरियर, रंग ले जाने वाला। इसकी अपन इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स दैट शोज characteristics absorptions in the UV visible regions and responsible for color generations in a given species are called chromophore. क्रोमोफोर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में देखिए, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जो क्रोमोफोर की तरह कार्य कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक टर्म है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ऑक्सोक्रोम संतृप्त समूह होते हैं जो कलर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, परंतु इन ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति से स्पीसीज के जो कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि कलर की इंटेंसिटी या कलर की गहनता में वृद्धि कर देते हैं। ये समूह, ये संतृप्त समूह, कोवेलेंटली बॉन्डेड संतृप्त समूह क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम। चलो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एनी ग्रुप which does not itself act as a chromophore, यानी कि क्रोमोफोर की तरह बिहेव नहीं करते, but whose presence being about a shift of the absorption band towards the red end of the spectrum, it is called color enhancing group. ये कलर को अभिवर्धी करने वाले यानी वर्णवर्धक कहलाते हैं। इसको हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। और ऑक्सोक्रोम्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल्स। स्क्रीनशॉट से आप लर्न कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। हाइड्रोक्सिल समूह है, इथोक्सी है या एल्कोक्सी है, एमीन ग्रुप है, ये सारे ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करते हैं। बेंजीन है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एक आपको दिख रहा है बेंजीन जिसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू 255 मिलीमाइक्रोन है। और इस बेंजीन में यदि हम एमीन समूह का योग कर दें NH2 ग्रुप का, तो एनिलीन बन जाती है और इसका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो 280 मिलीमाइक्रोन है, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई। लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये ऑक्सोक्रोम है वो रेड शिफ्ट शो करते हैं। और रेड शिफ्ट में यहाँ NH2 समूह क्या करता है? NH2 समूह के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर, ये रेजोनेंस के द्वारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर चले जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में इंक्रीज हो जाता है। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ जाने के कारण एनिलीन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ईजी होना संभव होता है, ईजी हो जाता है वनिस्पत बेंजीन के। इसी कारण यदि ट्रांजिशन ईजी होगा, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी और लैम्डा में आप संबंध जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं परस्पर ईच अदर। तो आप देख सकते हैं एनिलीन का लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280। तो इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो ईजी होता है एनिलीन में। तो यह एकमात्र कारण। एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं।
आइडेंटिफाई क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम इन फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये एक हमें स्पीसीज दी है, इसमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को आइडेंटिफाई करना है। तो हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशंस के अंदर हमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको ही कंसीडर करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर NH2 समूह है, ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करता है। OH समूह है, ये ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करता है। लेकिन NO2 समूह क्रोमोफोर की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये NO2 समूह है इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेशंस की पोजीशन में नहीं है। इसके कारण ये कोई किसी प्रकार का कलर जो है जनरेट नहीं करेगा। और क्रोमोफोर, ये पूरा ऑल कंपाउंड्स हैं वो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करता है। क्रोमोफोर में ये पूरा क्रोमोफोर है C, और जो A लिख रहा हूँ वो ऑक्सोक्रोम है। तो ऑक्सोक्रोम है अपने NH2 समूह और OH समूह, और जो अनसेचुरेटेड रिंग वाला और ओपन चेन जो पार्ट है वो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करेगा। एक और प्रॉब्लम की ओर ध्यान देते हैं। एनिलीन शोज ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम Y। यहाँ आप एनिलीन देख सकते हैं। इस एनिलीन का लैम्डा मैक्स का वैल्यू 280 nm है, और यहाँ एनिलीन इन एसिडिक मीडियम इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू 254 नैनोमीटर है। तो ये कारण क्या है, ये ब्लू शिफ्ट शो करने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एसिडिक मीडियम में H+ जो NH2 समूह के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ H+ बंद बना लेता है, और NH2 जो समूह है वो NH3 पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इस कारण से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशंस में या रिंग करंट में या पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो अंदर रिंग करंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है, इंक्रीजिंग नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मुश्किल से होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मुश्किल यानी काफ़ी मुश्किल से होना, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा एनर्जी का मतलब है लैम्डा मैक्स घट जाता है। इसीलिए एनिलीन इन एसिडिक मीडियम्स शोज ब्लू शिफ्ट्स इसीलिए दर्शाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में किसी प्रकार का इंक्रीज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, किसमें? एसिडिक मीडियम में। इसी तरह एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। फिनोल शोज रेड शिफ्ट्स इन एल्केलाइन मीडियम्स Y। यहाँ आप फिनोल देख सकते हैं, और ये एल्केलाइन मीडियम्स के अंदर ये फिनोल देख सकते हैं, फिनोक्साइड आइन। यहाँ लैम्डा मैक्स में अभिवृद्धि हुई है। लैम्डा मैक्स 270 nm से जो इंक्रीज हुआ है 287 नैनोमीटर्स तक हुआ है। इसका रीज़न है यह है कि एल्केलाइन मीडियम से फिनोल किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड्स की तरह बिहेव करता है, H+ बार त्यागता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन्स के रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बढ़ने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी की कम आवश्यकता होगी और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए ये फिनोल शोज रेड शिफ्ट इन एल्केलाइन मीडियम्स। आइए अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शंस और इंटेंसिटी शिफ्ट्स के बारे में। आपको पता है यूवी स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्बेंस को वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। तो जिस वेवलेंथ पे हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस प्राप्त होता है उसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ई वैल्यू जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू होती है उसको ई मैक्स कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप ग्राफ के अंदर एक प्लॉट है एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच। यहाँ कुछ थ्योरेटिकली बात बताई गई है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट्स, रेड शिफ्ट्स, एब्जॉर्प्शंस बैंड शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ ड्यू टू क्रोमोफोर और चेंज ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट्स हमें ऑब्जर्व होता है।
आगे और देख सकते हैं हम। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स या ब्लू शिफ्ट्स, the absorption shifted towards shorter wavelength is called blue shift या hypsochromic shift due to removal of conjugations and changing the polarity of solvent, polarity of solvent। इन कारणों से ये हमें ब्लू शिफ्ट प्राप्त होता है। रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशंस, या तो हम डबल बॉन्ड या एसेचुरेशंस हम कम कर रहे हैं, बॉन्ड्स की संख्या, डबल बॉन्ड्स की संख्या को कम कर रहे हैं, असंतृप्तता घटा रहे हैं, उस केसेस के अंदर हमें ब्लू शिफ्ट्स प्राप्त होता है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट्स, इन दिस इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस मैक्सिमम इंक्रीज, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। दी इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑक्सीक्रोम, यदि हम ऑक्सीक्रोम्स का इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं किसी स्पीसीज में, यूजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस, तब ये पीक हमें प्राप्त होती है, पीक हाइट बढ़ जाती है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस मैक्सिमम डिक्रीज। ये हाइपोक्रोमिक इफेक्ट्स क्यों होता है? इंट्रोडक्शंस ऑफ ग्रुप विच डिस्टॉर्ट द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री में डिस्टोर्शन हो रहा हो किसी समूह के आने से, कॉजेज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट्स। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। बाइफेनिल, बाइफेनिल का ईमैक्स देखिए 19,000 है, और यहाँ पर 2-मेथिल बाइफेनिल, इसको देखिए 2-मेथिल बाइफेनिल, इसका ईमैक्स की वैल्यू 10,250 है, यानी कि ईमैक्स की वैल्यू घट गई, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि बाइफेनिल में यदि ऑर्थो पोजीशन पे मैंने मैथिल समूह को इंट्रोड्यूस किया, तो मैथिल समूह इंट्रोड्यूस होने से ये मैथिल समूह, इस मैथिल समूह के कारण, हिस्टोरिक हिंड्रेंस के कारण, ये 2 फेनिल रिंग्स हैं, ये फ्रीली रोटेशंस रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, तिर्विम के अंदर इसके फ्री रोटेशंस में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इसकी ज्योमेट्री में जो डिस्टोर्शंस हो जाता है, इसकी वजह से हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हमें ऑब्जर्व हुआ। आप बेहतर समझ सकते हैं बाइफेनिल के एग्जाम्पल्स के द्वारा। अब हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस बैंड्स के बारे में जानेंगे। के बैंड्स, के बैंड क्या है? इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉन्जुगेशन सिस्टम, या पाई एंटीबॉन्डिंग जन ट्रांजिशंस होता है, वहाँ पर के बैंड हमें ऑब्जर्व होता है। आर स्टार बैंड, आर स्टार बैंड क्या है? ड्यू टू N2 एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस, या फॉरबिडन बैंड कह सकते हैं हम इसको। ये लेस इंटेंस होता है विथ ईमैक्स बिलो 100, यहाँ पर ईमैक्स की जो वैल्यू है वो 100 से बिलो होती है, वो आर बैंड कहलाता है। और बी स्टार बैंड, ड्यू टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस इन एरोमेटिक एंड हिट्रो एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक और हिट्रो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के में जो ट्रांजिशंस होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है, वो बैंड प्राप्त होता है, वो बी स्टार बैंड होता है। और लास्ट में ई बैंड, ई बैंड क्या है? इट्स अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन बेंजीनोइड सिस्टम्स ऑफ 3 इथाइलिक bonds which are closed cyclic conjugations in benzene। बेंजीन के अंदर E1 बैंड 184 मिली माइक्रोन पे और E2 बैंड 204 मिली माइक्रोन पर हम ऑब्जर्व करते हैं, और E1 बैंड होता है वो मोर इंटेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सॉल्वेंट इफ़ेक्ट और कुछ अन्य कंटेंट्स के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें। आपको इस सीरीज के क्रम में आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और अधिक जान पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।